दोस्तों नमस्कार। मैं आलोक सिंह चौहान चौहान एक्वा फार्म हाउस प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से। दोस्तों कुछ मोमेंट्स ऐसे होते हैं जिनको पोस्ट करना हमारी मजबूरी भी होती है और दुख भी होता है, क्योंकि एक किसान कैसे कैसे पैसे का अरेंजमेंट करता है और इस तरह की कह सकते हैं कि गलतियां इस व्यापार को बहुत बड़ा धक्का देती हैं। अभी मैं ना तो फार्मर का नाम लेना चाहता हूँ, ना तो उस जगह का नाम लेना चाहता हूँ जहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ है, बट तकरीबन तकरीबन 8 टन का मछली मरा है और लापरवाही ही कहूँगा या यूँ कह सकते हैं ओवर स्मार्टनेस। एक्चुअली मैं भी जब ओपन फार्मिंग करता था, ओपन पॉन्ड्स में मछलियाँ रखता था, तो कंपनी के असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट इस समय रहे श्री दितेश कुमार सिंह जी ने हमसे ये बात कही कि आलोक, तापमान को आप कितना रोक सकते हो या प्रकृति से आप कितना लड़ सकते हो। अर्थात अगर तापमान 2 डिग्री सेल्सियस का फ्लक्चुएशन दिया तो आपका व्यापार, आपकी बुद्धि, आपका रिस्क धरा का धरा रह जाएगा। अगर टेम्परेचर 6 डिग्री से 3 डिग्री सेल्सियस हुआ किसी दिन और 2 दिन 3 दिन कंटिन्यू इसी फ्लो में रह गया तो आप अपने कल्चर को डिस्ट्रॉय कर दोगे। वो दिन और आज का दिन मैंने अपने कैपिटल पे कभी रिस्क नहीं लिया और जो भी प्रिकॉशंस के काम रहे मैं उसको करता रहा और मुझे खुशी है कि मैं टीम एबिस का हिस्सा रहा। एज अ मछली पालक मैं अपने आप को पहले रिप्रेजेंट करता हूँ एज अ बेस्ट फिश फार्मर। बेस्ट इसलिए कहना चाहता हूँ क्योंकि मछली पालन में आपको सबसे बड़ी चीज़ होती है कैपिटल को प्रोटेक्ट करना। अगर आप अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हो तो ये व्यापार आपके लिए नहीं है। ये फार्मर 130 का रेट मिल रहा था, 145 की लालच में बैठे रहे और 8 टन का मछली गंवा दिए, यानी करीब करीब 10 लाख रुपए का मछली चला गया। मैं शुरुआत से आपसे कहता रहा कि पॉली हाउस लगाइए। अगर आप 10 लाख रुपए का मछली आपका चला गया और आपका जाना क्या था, वहां पे जाना था आपका 30,000 रुपए या 40,000 रुपए या 50,000 रुपए, जिसको हम लोग 3 साल में भी कंसीडर करते, यानी कह सकते हैं कि 15,000 रुपए आपका जाने वाला था, लेकिन आप 100% रिस्क फ्री काम करते। तो जिन लोगों के पास ओपन पॉट्स में मछलियां अभी भी हैं, मेरा ये निवेदन है कि आप अपनी नज़र को पैनी रखें और किसी भी तरीके की मोर्टिलिटी आपको आगे चल के घातक हो सकती है। वो सिंगल हो सकती है, वो 2 हो सकती है, 4 हो सकती है, 10 हो सकती है, फिर वो बड़े नंबर्स में आ सकता है। बचना सिर्फ 2 चीज़ों से है। इसमें आपको अगर लगता है कि मैं किसी मेडिसिन का प्रमोशन कर रहा हूँ तो आप मान सकते हैं, लेकिन 10 लाख रुपए गंवाने से बेहतर है कि आप 2-4 हज़ार 6 हज़ार की मेडिसिन खरीद लें। बचेगा 2 ही चीज़ से, एक तो तापमान जो पहली प्राथमिकता है, मेडिसिन से भी पहली प्राथमिकता है, क्योंकि मेडिसिन भी मैं डलवाऊंगा तो तापमान को मेंटेन करवाऊंगा। दूसरी चीज़ जो है वो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। उसका कंपोजिशन सुपरऑक्सी पीए में है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। आप मेडिकल स्टोर से हाइड्रोजन पेरोक्साइड ले सकते हैं, कोई मसला बड़ा नहीं है कि आप एबिस का ही लीजिए। तो मेरा निवेदन ये है कि कभी भी अभी जो गलतियां हम लोगों ने किया वो किया, लेकिन इन फ्यूचर इन गलतियों को हम लोग ना करें और बेहतर पालन करें, बेहतर मुनाफा लें। बस इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ इतना था कि एक तरफ लापरवाही भी है, दूसरे तरफ हमें इस बात का दुख भी है कि किसी किसान का एक बड़े नंबर्स में, एक बड़ी अमाउंट में मछली मरा। और एक सीख भी है उन लोगों के लिए जिन लोगों के पास मछली अभी है, वो बच कैसे सकते हैं, कैसे वो प्रोटेक्ट करें अपने आप को। तो प्रोटेक्ट करने का तरीका मैंने आपको बता दिया कि आपको किसी भी तरह का मोर्टिलिटी देख के तुरंत इनिशिएटिव लेना है। वहाँ पे वो हाथ पे हाथ धर के बैठेंगे तो फिर खेला 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 हो जाएगा। दूसरा चीज़ टेम्परेचर का है, तो टेम्परेचर आप मेंटेन करें, इनलेट से ही कर सकते हैं, दूसरा कोई प्रोसेस नहीं है। जिन लोगों का वाटर लेवल ऊपर है उनके लिए ये बड़ा चैलेंज है, क्योंकि जितना नीचे से पानी आप निकालेंगे उतना हीट होता है, उतना अच्छा टेम्परेचर होता है। जैसे अगर आप 100 फीट से पानी निकालते हैं तो तकरीबन 27 डिग्री सेल्सियस का होता है। अगर आप 200 फीट से निकालते हैं तो तकरीबन 32-33 के आसपास रहता है। 300 फीट पे निकालते हैं 37-38 के आसपास रहेगा। तो आप जितना नीचे से पानी निकालेंगे उतना बेहतर होगा
उम्मीद करता हूँ कि हम साथ हैं और सब साथ में ही काम करेंगे। फरवरी में सबका मछली सर्वाइवल अच्छा होगा, लेकिन सतर्कता बरती जानी चाहिए। धन्यवाद। कुछ वीडियोज़, कुछ क्लिप्स मैं शेयर करूँगा इन वीडियो के माध्यम से। इनके हो सकता है मैं एक अलग से वीडियो या फ़ोटो शेयर करूँ, जिससे आप एक इनिशिएटिव ले सकें, एक मन में संकल्प ले सकें कि हाँ, अभी जो हुआ, हुआ, लेकिन हम इससे बचेंगे और आगे काम करेंगे। धन्यवाद।